नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक अच्छा और बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आ गया हूँ। हम हिस्ट्री की सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से, ये क्लास अच्छे से समझनी है, इसके बाद जो हम आज बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, वो अच्छे से समझना है, तो आप पीछे की 2 क्लासेज हैं वो जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको मैं मोस्टली बता दूं कि एसएससी, जीडी और किसी भी इंडियन लेवल की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस वगैरह वगैरह, राजस्थान पुलिस, या जिसमें इंडियन जीके, भारतीय इतिहास आता है, उसके बारे में मोस्टली आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जैन धर्म हमने पहला वीडियो किया था वेद्स पर, हिस्ट्री ऑफ वेदास, फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे लिया था, और उसके बाद में आया था जैन धर्म भारत के इतिहास में। क्योंकि हमारा भारत का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है और बहुत ही बड़ा रहा है, तो इसमें हम आज बात करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना गया है, जैन धर्म की शुरुआत कब हुई थी। तो जैन धर्म की शुरुआत हुई थी 3री शताब्दी पूर्व, और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव आदिनाथ को। ये इनको बहुत बड़े प्रचारक का भूमिका निभाई थी जैन धर्म के लिए। लेकिन आपको बस इतना ही पूछा जा सकता है लास्ट, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी के पेपर में और यूपी पुलिस के पेपर में कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो कौन थे, ऋषभदेव आदिनाथ। अभी 24वें तीर्थकर की मेनली कौन थे, 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, या अंतिम जो इनके सन्यासी या अनुयायी थे वो थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान भी माना जाता है। तो महावीर स्वामी एक बहुत बड़े महान और भारतीय इतिहास में बहुत बड़े धर्म प्रचारक माने जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के धर्म ने, सभ्यता ने बहुत सारे धर्म निकाले थे अपने अंदर से, उन्हीं में से एक है ये जैन धर्म। तो इससे जैन धर्म में आपको बताया गया कि 24वें और अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला थे। इनके पिता एक क्षत्रिय कुल के राजा थे, जिनके यहाँ पे छोटे राजा थे, उतने नामी राजा नहीं थे, फिर उनके यहाँ पे ये जन्म लिए थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये जो इनका जन्म हुआ उस स्थान का नाम था कुंडलम गांव, मुजफ्फरपुर, जो आज के समय यूपी में पड़ता है, मुजफ्फर जिला, बासुकुंडा में हुआ। वहां का स्थान है मुजफ्फरनगर में, जहाँ पे बासुकुंडा नामक स्थान पे आज के समय में, पहले कुंडलम गांव उसके नाम से जाना जाता था, वहां पे जन्म हुआ। तो आप 30 वर्ष की उम्र में, आप अर्थात ये महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया था, या गृह त्याग किया था। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे धर्म के ऊपर बात आती है तो लोग अपने जीवन की सुख सुविधाएं टालकर सन्यास जीवन ग्रहण कर लेते हैं। इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में घर छोड़ दिया था, ये जीवन में सन्यास ग्रहण कर लिया था, और रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के या पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कब की थी, रिजुपालिका नदी के तट पर पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था। तो अगर जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की तब इन्हें जिन्न या उपविजेता माना जाने लगा। आप साथ साथ में नोट्स लिखते जाना, क्योंकि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेरे पास सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द हम ये टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे। तो 72 वर्ष की आयु में क्या हुआ भाइयों, कि 72 वर्ष की आयु में 527 समथिंग या लगभग 527 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु होने के बाद जैन धर्म के अनुयायी, इनके जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बट गए, जिनमें से कौन सा, एक थे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जिन्हें वो श्वेतांबर कहलाए। इन्हें स्थूलभद्र नाम का अनुयायी था, उन्होंने इनको श्वेतांबर, जैन धर्म में नया जाति पैदा की, श्वेतांबर, या कुल पैदा किया, पीठ बनाए। फिर एक थे दिगंबर, जो अपनी राजनीति, क्योंकि आजकल उस समय तक तो चल रहा था, फिर राजनीति में घेरा गया धर्म, जिस तरह आजकल चल रहा है उसी तरह दिगंबर ने इसी राजनीति के ऊपर चलते हुए बिना वस्त्र का त्याग करने वाले अपने अनुयायियों को बनाकर वस्त्र त्याग करके दिगंबर कहलाए। और इन्होंने क्या किया, भद्रबाहु जो दक्षिण की ओर चले गए, क्योंकि यहाँ पे तो श्वेतांबर का चलने लगी, स्थूलभद्र के अनुयायियों की चलने लगी। तो फिर इन्हें 2 जैन
फिर आपको ये लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2 जैन संगीतियां थी, इनकी 2 मीटिंग्स हुई, कौन सी? पहली प्रथम जैन परिषद 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, और द्वितीय जैन परिषद थी 512 ईसा पूर्व गुजरात में। तो इसमें मोस्टली आपको ये क्वेश्चन भी आया था SSC GD में कि जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थकर, और यहाँ पे जन्म पूछ सकता है आपको, इनका जन्म कब हुआ? 599 में। कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ? मुजफ्फरनगर कुंडलम ग्राम में, जो आज के समय बासुकुंडा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो आगे की ये भी पूछ सकता है आपको 30 वर्ष की आयु में, और ये ध्यान रखना है, ये मैंने लिखा नहीं, पर अपने भाई से पूछ के या भाई की आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर का गृह त्याग किया था, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ये जो साल वृक्ष है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साल वृक्ष का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसमें क्या, इनकी मृत्यु पूछ सकता है आपको, कब हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 527 ईस्वी पूर्व, 72 साल की उम्र में, जो धर्म का प्रचार करते हुए 527 ईस्वी पूर्व में दक्षिण की ओर हो गई थी। तो आपको आज की इतना ही है आपके लिए। अगले चैप्टर में, अगले भाग में हम बताएंगे, पार्ट 4 में हम बताएंगे, या अगली क्लास में हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध संगीतियां क्या है, या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा, और आप ही मुझे प्रेरित करने वाले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।